My dear student, today I am going to discuss about kinematic equation. I am going to derive kinematic equation with the help of graph, with the help of velocity time graph. In the previous lecture, I have discussed how to derive the kinematic equation with algebraic method. Okay, so first of all, let us understand the concept behind this. Here you can see this is velocity time graph of an object. ठीक है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक ऑब्जेक्ट का जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v. सपोज एनी व्हीकल, सपोज दिस इज अ व्हीकल, ओके, एंड दिस इज मूविंग with initial velocity u and after time t its velocity changes to what? Its velocity changes to v. If you plot the graph of this object, velocity time graph of this object, how to plot the graph? देखो यहाँ पर ये पॉइंट O है. इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है जब टाइम 0 रहे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है u. Okay, you can write here the value of u is from here to here and value of v is from here to here. ठीक है, ये बात आपको एकदम याद रखनी है अच्छे से. ठीक है, दिस इज u2, यहां से यहां u है और यहां से यहां क्या है v है. ठीक है, अब देखो एक चीज आपको इसमें और समझना है कि ये जो ग्राफ है ये कैसे बनाया गया है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है ऐसी वेलोसिटी जब टाइम क्या है 0. टाइम 0 होने के बावजूद उसके अंदर जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं. इनिशियल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी व्हेन इनिशियल टाइम इज टेकन एज 0. क्लियर? वन थिंग मोर आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट इनिशियल वेलोसिटी इज द velocity when object is at initial time and we are taking here initial time is 0. तो आप यहाँ देख सकते हो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है u, that is u. आफ्टर टाइम t टाइम के बाद वेलोसिटी u से क्या हो गई है, u से v हो गई. ठीक है, u से क्या हो गई, v हो गई. मीन्स वेलोसिटी चेंजेस. Okay, so we can say that there is an acceleration and this acceleration is constant acceleration. ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट. एंड वी आर गोइंग टू डिराइव काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ. जो काइनेमेटिक इक्वेशन होती है उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक है, व्हाट डू मीन बाय काइनेमेटिक इक्वेशन? देयर आर 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था उसका डेरिवेशन. आज भी बताऊंगा ग्राफिकल मेथड से. ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, इस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम. इन सब के बीच में रिलेशन देता है. ठीक है, तो आप देखो टाइम 0 थी, वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते जा रही है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीजेस आफ्टर टाइम t वेलोसिटी बिकम v. ठीक है, तो ये लेंथ अगर u है, ये लेंथ अगर v है तो यहां से यहां की लेंथ कितनी होगी u और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी v. क्योंकि ये लेंथ v है तो ये भी क्या होगा v, ये लेंथ u है तो ये भी लेंथ क्या होगी u. तो आप लिख सकते हो यहाँ u है और ये पूरी लेंथ क्या हो गई v. तो बची हुई लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक v है, यहां से यहां u है, तो v में से u को माइनस करेंगे तो ये लेंथ कितना बताएगा, ये लेंथ हमको देगा v माइनस u. दिस लेंथ इज v माइनस u. तो आपको क्या करना है एग्जाम में, पहले ये स्टेटमेंट लिखना है, फिर ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये ग्राफ बनाना है. ओके, सो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है ना, ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है और एक पॉइंट में उसकी वेलोसिटी u माना और उस समय टाइम मैंने नोट करना स्टार्ट किया. दैट टाइम इज कॉल्ड इनिशियल टाइम. और उस समय जो इनिशियल टाइम को मैंने जब 0 कंसीडर किया है, जब मैंने टाइम 0 से स्टार्ट मतलब 0 माना है, उस समय उसकी कुछ वेलोसिटी थी और उस वेलोसिटी का नाम क्या था u. दैट्स व्हाई इनिशियल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0. ओके, आफ्टर टाइम t बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी v. नाउ यू नो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये ऑब्जेक्ट का तो मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया. अब स्लोप क्या बताता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट. स्लोप एंगल बताता है.
ठीक है। तो आप अगर स्लोप निकालना चाहोगे, ये एंगल निकालना चाहोगे, तो आप कैसे निकालोगे? स्लोप इज y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। जैसे ये ट्रायंगल आप कंसीडर करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप मींस ये एंगल, अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करें BED, इन ट्रायंगल BED, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये एंगल को क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। तो ये थीटा क्या होगा बताओ? y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है इस थीटा के लिए इस ट्रायंगल में बताओ? इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पर, इस ट्रायंगल के अंदर y कोऑर्डिनेट है v माइनस u एंड x कोऑर्डिनेट इज t। ओके, सो v माइनस u अपॉन t। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर acceleration slope of velocity time graph gives acceleration. How it gives acceleration? You can check velocity by time, because y-axis, in y-axis there is velocity, in x-axis there is time. So velocity by time is what? Velocity by time is acceleration. You know this thing, okay? तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? velocity slope of velocity time graph gives acceleration, and slope is what? Slope is dE by BE, dE अपॉन BE, और dE क्या है? v माइनस यू। पूरी लेंथ v थी, ये लेंथ u है, तो ये लेंथ कितनी होगी? पूरे में से इसको माइनस कर दो, दैट इज v माइनस यू। एंड BE क्या है? BE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू T। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन यहाँ BE इज इक्वल टू T। इफ यू पुट द वैल्यू वी विल गेट A इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन T। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट यू विल गेट AT is equal to V minus U, so V is equal to U plus AT. This is the first kinematic equation. First you write this thing, then you draw this diagram, after that you draw the graph, then you write all this thing. Okay, copy it. Now for finding the second equation, okay, आपको क्या करना है? एरिया लेना है, इस ग्राफ का अंदर का एरिया, इस ग्राफ के अंदर क्या एरिया आ रहा है वो आपको लेना है। तो आप देखो ग्राफ कैसा है, इस तरह का है, और इस ग्राफ के ये ग्राफ का शेप कैसा है? देखो BD DF AF AB, तो ये एक तरह का क्या है? ट्रेपेजियम है। एक तरह का क्या है? ट्रेपेजियम। टू साइड्स आर पैरेलल, टू, है ना, टू साइड्स आर पैरेलल, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, व्हाट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स? एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पर मान लो टाइम है, टाइम इनटू दिस, दिस इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सो इफ यू मल्टीप्लाई वी विल गेट मीटर। एंड व्हाट इज मीटर? मीटर इज डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स displacement. Area under speed time graph gives distance. Okay, so area under velocity time graph gives displacement. यही कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको डेरिवेशन करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे किया गया है। जैसे तो आप डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख सकते हैं? S से लिखा जाता है, S। ओके, सो यू कैन राइट डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग अ लेटर S। सो S इज इक्वल टू व्हाट? इसके अंदर का एरिया कौन सा आ रहा है बताओ? इसके अंदर का एरिया ये पूरा आ रहा है, एक ट्रायंगल आ रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल, दैट इज वन फर्स्ट ट्रायंगल, एंड सेकंड इज रेक्टेंगल। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल BED प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFEB। वही मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF लिखा है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में हाफ है, बेस कौन सा है? बेस है BE, और हाइट कौन सा है? हाइट है DE। ठीक है, वही यहाँ लिखा गया है, हाफ इंटू BE इंटू DE। अब DE का लेंथ क्या है? देखो ये लेंथ पूरा U था, ये लेंथ V है पूरा लेंथ, और ये लेंथ U है, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी? दिस इज V माइनस U। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है, ये सारी चीज को लिख दिया गया है। और रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इज व्हाट? AF एंड ब्रेथ इज व्हाट? EF। सो AF इंटू EF कहो या AB कहो, बात एक ही है। And this is what? This is U and this is T. That's why I have written everything. BE is equal to AF. BE कहाँ है? BE is equal to AF is equal to T. That's why BE is equal to AF is equal to T. D is equal to V minus U. D is equal to V minus U. Similarly, AB is equal to what? AB is equal to U. ये सारी वैल्यू को पुट कर दिए। और एक चीज याद रखना, from the first equation
व्हाट वी नो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन हम क्या जानते हैं बताओ? जैसे आप यहाँ पर देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो अब v u इस साइड जाएगा तो v माइनस यू हो जाएगा इज इक्वल टू ए टी. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v माइनस यू? वैल्यू ऑफ v माइनस यू इज ए टी. नाउ व्हाट टू डू? जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज. ओके, सो s इज इक्वल टू व्हाट? हाफ be क्या था? t एंड ठीक है de क्या है? v माइनस यू, t u लिख सकते हैं. देन वी अरेंज इट. ओके, सो ut प्लस हाफ, मल्टीप्लीकेशन में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं. हाफ v माइनस यू की जगह में 80 लिख सकते थे. 80 इंटू टी 80 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1. दिस इज इक्वेशन 1. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है इस ग्राफ को समझना. ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम 0 हमने जब कंसीडर किया उसके पास कुछ वेलोसिटी है, और आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? v. और इसके अंदर का एरिया हमको क्या देगा? जितना ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनाया गया है, रास्ता ऐसा नहीं है, ये ग्राफ है. ये सारे पॉइंट्स को जोड़ने के बाद ऐसा ग्राफ मिला था. वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू थी हमारे पास. ठीक है, हमारे पास वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू थी, तो हमने इस पॉइंट को प्लॉट किया, सारे पॉइंट को, तो हमें ये सारे पॉइंट को प्लॉट करने से ऐसा ग्राफ मिला है. और इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो एरिया हमें क्या देता है? वो एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट. तो इसके अंदर जो एरिया आ रहा था, एक ट्रायंगल आ रहा था एंड रेक्टेंगल. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. यू नोट डाउन एवरीथिंग. ओके, now for finding the third equation of kinematic equation, third kinematic equation, we again use the area of trapezium concept. Here you see this is a velocity time graph of an object, okay, whose initial velocity is u and after time t its velocity changes to v. Okay, so here you can see, you know, the area of velocity time graph gives displacement. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है. कैसे? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का ये यूनिट क्या होता है? सेकेंड. तो एरिया मीन्स L इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा मीटर, एंड मीटर गिव्स डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से है. तो इसके अंदर जो एरिया कवर हो रहा है वो किस शेप का है? वो उसका शेप है ट्रेपेजियम की तरह. ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है. दैट इज इट्स नेम इज ए बी डी ई और एफ, ये है उसका नाम. ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, तो यहाँ पर वही कंसेप्ट को यूज किया गया है. ठीक है, एंड इनटू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, दैट इज हियर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज AF. तो यहाँ पर वही लिखा गया है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज व्हाट? area of trapezium is equal to ABDEFA. ABDEFA. This is the area of trapezium and this area gives a, ये ऑब्जेक्ट ऐसे इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ थी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर से बोल रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो इसके अंदर का एरिया क्या कवर हो रहा है बताओ? ये हमें दे रहा है एक ट्रेपेजियम. सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज S. क्लियर? नाउ S इज इक्वल टू व्हाट? S इज इक्वल टू, यहाँ पर ये ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो यहाँ पैरेलल साइड कौन है बताओ? AB और FD. तो हाफ AB प्लस FD, यहाँ पर वही लिखा गया है, दोनों पैरेलल साइड है इस ट्रेपेजियम का. एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू parallel side, so distance is what? Distance between two parallel side is AF. That's why I have written here AF. अब ये AB की वैल्यू क्या है बताओ? AB की वैल्यू देखो, AB is equal to U. That's why I have written here U. FD क्या है बताओ? FD की वैल्यू है, FD is यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू है, पूरी वैल्यू U थी तो मैंने यहाँ U लिख दिया. And AF is what? AF is T. That's why I have written here T. One thing more, this is kinematic equation, first kinematic equation. What it is? V is equal to U plus AT. That's why V minus U is equal to AT. Then what is the value of T? T is equal to V minus U upon A. इस T का हमको यूज करना है.
ठीक है. So we can write S is equal to, in place of AB U, in place of FD V, if we put, we will get हाफ u प्लस v और v प्लस u एक ही बात है. u प्लस v और v प्लस u एक ही बात होती है. ठीक है. सो v प्लस u वी कैन राइट, एंड इन प्लेस ऑफ t व्हाट वी कैन राइट, v माइनस u अपॉन a. सो v माइनस u अपॉन a, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, a प्लस b a माइनस b. यू नो द आइडेंटिटी a प्लस b a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होती है बताओ. a प्लस b a माइनस b इज व्हाट, इन मैथमेटिक्स यू हैव लर्न a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दैट्स व्हाई इट विल बिकम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. नीचे में क्या था 2a, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2a. नाउ इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ओके, सो हियर वी कैन राइट. ओके, और एनीवे यहां भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो इससे हम जब सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू, इधर क्या बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, तो हमें क्या मिल गया थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम इंटरवल बिटवीन u टू v. ठीक है, ये आपका थर्ड मेथड हो, मतलब सेकंड मेथड हो गया, और थर्ड इक्वेशन है. दिस इज अ थर्ड इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन. यू नोट डाउन ऑल दिस थिंग. ओके, दिस विल कम इन योर एग्जामिनेशन. ओके, यू नोट डाउन दिस. Okay, in the next class we will do numericals on the basis of displacement, speed, velocity, distance and kinematic equation. Okay, we will solve all the various type of numericals from SC Verma book, from NCERT book, and all the standard question we are going to solve. Okay, thank you.